Hello everyone, welcome back to our educational platform Camur Education Points. Today I explain our topic what is biology and class 12 biology chapter names. So let us start today class. Today class run on both medium Hindi as well as English. So आज की टॉपिक है जो हमारी है वो है कि बायोलॉजी क्या है, मतलब व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ बायोलॉजी एंड क्लास 12 के बायोलॉजी के जितने चैप्टर हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देखिए, पहले आप सभी जानते होंगे या कहीं ना कहीं पढ़े होंगे 10th क्लास 9th क्लास में कि जीव विज्ञान है क्या, यानी बायोलॉजी है क्या। अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज मैं आप सभी को बताऊंगा, आप लोग उसे देखकर या सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी के बहुत सारे डिफिनीशन हो सकते हैं, हर टीचर अपने अनुसार अलग अलग डिफिनीशन देते हैं। मैंने भी एक दिया और हम बायोलॉजी का एक और डिफिनीशन भी ऐसे बोल सकते हैं, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट्स रीड एंड राइट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब इसको हम हिंदी में आपको बता देते हैं। जीवित जीवों की अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है, यानी जो जीव हमारे ब्रह्मांड में या मतलब हमारे पृथ्वी पर आसपास जितने भी जीवित जीव हैं उनका अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये सभी बातें जो हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ठीक, और बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, यानी दो भाग होते हैं। जैसे पहला भाग हो गया बायोलॉजी का जूलॉजी और दूसरा हो गया बॉटनी। जूलॉजी में, जूलॉजी को कहते हैं हम लोग जंतु विज्ञान और बॉटनी को हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं कि जंतु विज्ञान क्या है, तो उसमें हम लोग यही पढ़ेंगे जानवर, इंसान और मतलब जो ट्रेवल कर सकता है, जो जानवर ट्रेवल कर सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी जो जीव ट्रेवल यानी यात्रा कर सकता है, घूम फिर सकता है, उपचयन कर सकता है, एक्सेशन कर सकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट जो बॉटनी होता है उसमें हम लोग केवल पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधे कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो बॉटनी और जूलॉजी आप जब भी ये दोनों क्लासेस क्लास 12 में पढ़ते हैं तो दोनों एक ही में होता है। जब आप क्लास 12 से ग्रेजुएशन में जाते हैं तो बॉटनी अलग हो जाती है और जूलॉजी अलग हो जाती है, यानी जंतु विज्ञान अलग पढ़ना पड़ता है और जो वनस्पति विज्ञान है उसे अलग पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो अब आइए कि अब तो हम लोग ये जान गए कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी के कितने पार्ट हैं। अब जानते हैं कि बायोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है। तो हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल, यानी जो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु को कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में, अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। ठीक, ऐसे तो माना जाता है कि विज्ञान के जो जनक हैं, जीव विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु हैं, बट 1802 ईस्वी में जर्मन साइंटिस्ट लेमार्क ने ये जो जीव विज्ञान का जो शब्द है उन्होंने पहली बार बोला था और उसके बाद ये आए थे आपके ट्रेवल्स। जो एक ट्रेवल्स आए उसके बाद जो एक ये कौन से हैं जर्मन, सॉरी, जो ट्रेवल्स हैं वो जर्मन साइंटिस्ट हैं जो कि लेमार्क के बाद आए थे। जो लेमार्क हैं वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1802 ईस्वी में आपको विज्ञान की पहली बार बात बताई थी, जीव विज्ञान की बात पहली बार बताई थी। जैसे देखिए, कोई भी चीज़ का जब आप लिखित प्रमाण नहीं देते हैं तो ये प्रूफ नहीं होता है कि वो चीज़ या वो वस्तु आपकी है। जैसे आप बाइक खरीदते हैं तो आपको कंपनी या के पास रजिस्टर करना पड़ता है कि इस व्यक्ति ने इस दिन को इस समय ये बाइक ली, तो कंपनी आपको एक ऑथेंटिक पर्ची देती है जिस पे आपका पूरा डिटेल लिखा होता है। उसी तरह जब इन जो दो साइंटिस्ट हैं, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक और जो जर्मन वैज्ञानिक हैं, इन दोनों ने बस बोला था, लिखित कोई प्रमाण नहीं दिया था। आज जो अरस्तु थे, एरिस्टोटल थे, उन्होंने लिखित प्रमाण दिया कि जीव विज्ञान आखिर होता क्या है और इसको एक्सप्लेन भी उन्होंने किया था।
ये जो साइंटिस्ट हैं फ्रांसीसी के साइंटिस्ट लेमार्क और ट्रेन ट्रेन ट्रेवेल्स, इन्होंने कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया था, इसलिए इन्हें बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का जनक हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि 1802 में बायोलॉजी शब्द का खोज पहली बार इन्हीं लोगों ने किया था, जिनका नाम है जो फ्रांसीसी साइंटिस्ट हैं लेमार्क और जर्मन साइंटिस्ट हैं ट्रेवेल्स। ठीक, बट अगर बात होगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी आप लोग हमेशा अरस्तु को ही लिखिएगा, यानी जीव विज्ञान के जनक जब पूछेगा तो आप लोग अरस्तु को लिखिएगा। ठीक, आइए और उसके बाद हम लोग तो ये जान गए, उसके बाद आपको हम इंग्लिश में भी इसको बता देते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स नेम्ड बाई फर्स्ट द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स फर्स्ट नेम्ड बाई अ फ्रांस साइंटिस्ट लेमार्क एंड देन सेकेंड जर्मन साइंटिस्ट ट्रेवेल्स। ठीक, बट द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल यानी अरस्तु। ठीक, आइए आप लोगों को देख कर बता दीजिए। व्हाट इज बायोलॉजी? डिफाइन पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवधारियों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बायोलॉजी, अच्छा ये सब तो हो गया। और बायोलॉजी जो शब्द है वो आया कहाँ से, मतलब वो कैसे बना, ये तो आपको पता है कि खोज किसने किया, बना कैसे और कब बना, ये मैंने अगली क्लास में भी बताया हुआ है, आप क्लासेस देख सकते हैं। और बायोलॉजी जो शब्द है उसका अगर हम खंड करते हैं, यानी जीव विज्ञान जो शब्द है उसका खंड करते हैं, तो उसमें हम लोग को दो भाग मिलता है। पहला जीव, दूसरा विज्ञान। देखिए, और इसको इंग्लिश में भी खंडन करते हैं तो पहला होगा बायो, दूसरा होगा लॉगस। तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, जैसा कि आप देख सकते हैं। टू स्टडी का हिंदी में अगर अर्थ बोले तो अध्ययन, और लाइफ का मतलब तो आप लोग जानते हैं जीवन। तो बायोलॉजी शब्द में ही, यानी बायोलॉजी वर्ड में ही, जीव विज्ञान के शब्द में ही इसका डिफिनीशन और अर्थ दोनों छिपा हुआ है। आप लोग अपने से भी डिफिनीशन बना सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं। देखिए, बायोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बायोलॉजी जो आपका जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। दो ग्रीक वर्ड लिया गया है, पहला बायो और दूसरा लोगस। ठीक, अब आइए। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज नेम्ड फर्स्ट नेम बायोलॉजी गिवन बाय द फ्रेंच साइंटिस्ट लेमार्क इन 1802 and later by the German scientist Travelers, but Aristotle is known as father of biology. जीवों के अध्ययन को सन 1802 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क तथा बाद में जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवेल्स ने जीव विज्ञान नाम दिया था, परंतु अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, अब जान गए आप लोग, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया। पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान जो है उसके कितने भाग हैं? दो भाग हैं, पहला बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। अब कोई पूछेगा कि जो आपका जंतु विज्ञान है उसके जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के भी जनक जो है एरिस्टोटल है, यानी अरस्तु ही है। बट जो बॉटनी है उसके जो जनक है थियोफ्रेस्टर है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है। आप या कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हुए हैं या कभी कभी 10th या 12th में भी क्वेश्चन ये देखने को मिल जाता है। और देखिए, ये तो हो गया दो पार्ट, जूलॉजी और बॉटनी। अब एक और भी पार्ट होता है जिसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, तो वैसे जीव जो हमें नगण्य आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म वी कांट सी बाय द आईज, इट्स नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, जीव विज्ञान के जनक जो हैं एंटन वैन लेहोक है। जो सूक्ष्म जीव है यानी माइक्रोबायोलॉजी, उसी का हिंदी होता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के जो जनक हैं वो है एंटन वैन लेहोक। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अब आइए हम लोग अब पढ़ेंगे अपना क्लास 12th का चैप्टर नेम, यानी क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने वेटेज यानी कितने मार्क्स के हैं और
क्या क्या इम्पोर्टेंस, कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाले चैप्टर हैं। आइए, पहला चैप्टर आपको पढ़ना है क्लास 12th के बायोलॉजी में, जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी के हैं, ठीक। एनसीईआरटी के चैप्टर एनसीईआरटी द्वारा अभी तक नहीं हटाया गया है। एनसीईआरटी द्वारा आपको अभी भी क्लास 12th में टोटल 16 चैप्टर पढ़ना है। बट अकॉर्डिंग टू बोर्ड, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, तो हो सकता है कि आपका बोर्ड चैप्टर 1 को रिड्यूस कर दिया हो या कोई चैप्टर स्किप किया हो। बट ऐसा बिहार बोर्ड में नहीं है। बिहार बोर्ड में अभी भी आपको टोटल चैप्टर पढ़ने हैं। अगली बार बहुत सारे ऐसे अफवाहें हो रही थी कि चैप्टर 1 नहीं आएगा, चैप्टर 16 नहीं आएगा, चैप्टर 15 नहीं आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं था। 2025 में जब बायोलॉजी का क्वेश्चन आया तो सबसे ज़्यादा वेटेज का क्वेश्चन यूनिट 10 से आया था, यानी पर्यावरण के मुद्दे से भी क्वेश्चन बहुत आए थे। तो ऐसा भ्रम में मत रहिएगा कि कोई चैप्टर स्किप होगा, सब चैप्टर आएंगे। आइए, दूसरा पहला चैप्टर है आपका जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक। ये आपका चौथा यूनिट है। चौथा यूनिट में कुल आपके 4 यूनिट में आपके कुल 4 चैप्टर हैं और 5 यूनिट में आपके 2 चैप्टर हैं। फिर आपका आ जाता है 6 यूनिट। 6 यूनिट में भी आपके कुल 4 चैप्टर हैं। उसके बाद है आपका 7th यूनिट। 7th यूनिट में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। और उसके बाद आ जाता है आपका यूनिट नंबर 10th। यूनिट नंबर 10th में भी आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। देखिए, जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 4, ये चारों चैप्टर मिलाकर एक यूनिट बना है। एक यूनिट, और फिर 1, 2, ये 2 चैप्टर मिलाकर एक यूनिट बना है। फिर 1, 2, 3, 4, ये 4 चैप्टर मिलाकर फिर एक यूनिट बना है। तो यानी आप 11th पढ़े होंगे तब आपको यूनिट समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप ये जान लीजिए कि 4 चैप्टर मिलाकर एक यूनिट बनाया गया है, जो कि आपको मान लीजिए मंथली एग्जाम जब होता है तो आपको यूनिट वाइज चैप्टर आता है मंथली एग्जाम में। या कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम नहीं हुआ, मतलब चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो चैप्टर 1, 2 टीचर ले लेते हैं। बट ऐसा नहीं है। बोर्ड जब भी 3 मंथ वाला जो एग्जाम होता है आपका, उसमें आपको एक यूनिट पूछा जाता है, यानी एक यूनिट से टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब जीवों में जनन आप समझिए, चैप्टर 1 जीवों में जनन, यानी ये जो जीवों में जनन है इसमें बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों मिक्स है। यानी आप ये कह सकते हैं कि चैप्टर 2, 3 का जो मिक्स है वो चैप्टर 1 में पढ़ना है। इसीलिए कोई बोर्ड क्या करता है, चैप्टर 1 को हटा देता है कि जब चैप्टर 2 में ये चीज़ें पढ़नी है, चैप्टर 3 में जब ये चीज़ें पढ़नी है तो इसे हम लोग क्यों पढ़ाया जाए। लेकिन चैप्टर 1 बेसिक है, पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। आप पढ़ना भी चाहिए। जीवों में जनन, यानी जो जीव हैं उनमें प्रजनन कैसे होता है, इसके बारे में चैप्टर 1 में बताया गया है। इसमें आपको फ्लावर के बारे में भी पढ़ना है और मनुष्यों के भी बारे में पढ़ना है। बट चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब इसमें आपको, ये आपका केवल बॉटनी हो गया, इसमें आपको बस पेड़ पौधों के जनन के बारे में ही पढ़ना है कि जो पेड़ पौधे हैं अपना प्रजनन कैसे करते हैं, ठीक। आपका आ गया तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर जो है वो है मानव प्रजनन, यानी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें आपको, ये आपका हो गया जूलॉजी, इसमें केवल मनुष्यों के प्रजनन के बारे में पढ़ना है। और आपका चौथा चैप्टर आ गया जनन स्वास्थ्य। अब मान लीजिए कि जब प्रजनन होगा, जो प्रजनन हो गया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है साइज पे, प्रजनन करने से क्या साइज पे इफेक्ट मतलब शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब के बारे में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 5वां चैप्टर है आपका वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ये चैप्टर बेसिकली है तो है पूरा बॉटनी, बट लास्ट में थोड़ा सा आपको इसमें जूलॉजी का भी पार्ट देखने को मिलेगा। इसमें मेंडल का आप लोग पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो फ्लावरिंग, जो मटर का पौधा था उस पर किस प्रकार से रिसर्च किया था। उसके बाद वंशागति के आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें भी जूलॉजी और जो बॉटनी है वो पूरी तरह से मिक्स है।
इसमें आपको पढ़ना है कि जो रतौंधी होता है, चाहे सिकल सेल एनीमिया होता है, वो कैसे होता है, इस सब में आपको पढ़ेंगे इसमें। अब आता है चैप्टर नंबर आपका 7, विकास। जो है पूरा जो विकास चैप्टर है आपका पूरा एकदम जूलॉजी है। इसमें आपको डार्विनवाद पढ़ने को मिलेगा चैप्टर नंबर 7 विकास में। अब चैप्टर नंबर आपका जो 8 है वो है मानव स्वास्थ्य। अब देखिए, जब ये सब बातें हो गई तो ये तो आपका है ही बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आप जीवों के बारे में पढ़ेंगे, तो जीवों का जन्म कैसे हुआ, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। जब ये हम लोग जान लेंगे तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो जीव हैं उनको तो भी कुछ होता होगा, कुछ खराबी होती होगी। जैसे आप लोग कोई भी साइंटिस्ट कोई भी मशीन बनाता है तो उसका वारंटी एक होता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है, फिर से उसे रिन्यू बनाना पड़ता है। उसी तरह जो भी गॉड्स ने हमें बनाया है तो हम लोग की भी तो कोई एक्सपायरी डेट या वारंटी है, या कभी कभी हम लोग भी तो बीमार पड़ते हैं। तो उसी के रिलेटेड कि कौन सी बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, उसका उपाय कैसे किया जाए, वो आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 में, मानव स्वास्थ्य एवं रोग में। ठीक, इसको आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। विकास को इंग्लिश में बोला जाता है एवोल्यूशन। ठीक, अब आपको चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति यानी स्ट्रेटजी ऑफ इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। अब आप खाद का मतलब ये मत समझिएगा कि खाद छीटने वाला नहीं, जो खेतों में खाद छीटा जाता है उसका ये तात्पर्य नहीं है। खाद उत्पादन यानी जो भोजन आप लोग करते हैं ना, उसे खाद्य सामग्री कहा जाता है। अब खाद्य अलग होता है, उसमें खा द होता है। ये देखिए, ये ध है, खाद्य यानी खाने योग्य। जो भी आप जो खाते हैं पीते हैं उसका उत्पादन कैसे होता है, कैसे किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो आपको इसमें पढ़ना है। चौथा आ गया मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये सबसे थोड़ा इम्पोर्टेंस कहिए या मतलब अच्छा चैप्टर है, जो एक लेवल का है कि आखिर जो मनुष्य है उसके जीवन में, दिनचर्या में जो सूक्ष्म जीव हैं यानी जो वैसे जीव हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो अपना भूमिका कैसे निभाते हैं। आपको चैप्टर नंबर ये 10th में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। चैप्टर नंबर 10 को इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक, अब चैप्टर नंबर आपका 11 आ गया है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। अब ये बायोटेक से रिलेटेड चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनको कि 12th के बाद अपना कैरियर बायोटेक में बनाना है। ठीक, अब इसमें बताया जाता है कि डीएनए का काट छांट कैसे होता है, डीएनए की कॉपी कैसे की जाती है, ये सब आपको पढ़ना है। दोनों चैप्टर वही पढ़ना है। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जब जैव प्रौद्योगिकी आप पढ़ लेंगे तो अब उसका उपयोग किस तरह करना है अगले चैप्टर में आपको पढ़ना है कि उसको जो प्रौद्योगिकी है क्या। दूसरे चैप्टर में जब उसको जान लेंगे तब दूसरे चैप्टर जो है मतलब चैप्टर नंबर जो 12th है उसमें जानना है कि जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जो हम जीन तैयार किए हैं उसका उपयोग किस तरह करेंगे और कहाँ करेंगे। चैप्टर नंबर आपको 13 जीव और समष्टियां यानी जीव और उनके जनसंख्या के बारे में आपको पढ़ना है। इसको आप लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक, अब चैप्टर नंबर 3 है, नहीं चैप्टर नंबर आपका 14 है पारितंत्र यानी इकोसिस्टम, यानी जो पूरा जो हम लोग का ये इको है, परितंत्र है, पर्यावरण है, उसको वो किस तरह से कार्य करता है इसके बारे में आपको पढ़ना है इकोसिस्टम में। अब आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 15 जैव विविधता एवं संरक्षण बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। मतलब जो हमारी जो विविधताएं हैं, हमारे जो ब्रह्मांड यानी पृथ्वी पर जो विविधताएं हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए उसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 15 में पढ़ना है। अब आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 पर्यावरण के मुद्दे इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये आपका जो चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण और पर्यावरण के मुद्दे, ये आपके दोनों में आ सकते हैं, जूलॉजी और बॉटनी दोनों में आ सकते हैं। ठीक, और ये सब आपको लिखा हुआ है कि कौन जूलॉजी चैप्टर है और बायोलॉजी है। ठीक, और उसमें जेडबी का मतलब होगा जूलॉजी और बायोलॉजी मिक्स, तो आप लोग उससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए जो यूनिट नंबर 4 है, नहीं यूनिट नंबर जो 6 है
वो आपका 14 नंबर का है, ठीक। और जो यूनिट नंबर 7 है वो 18 नंबर का है, और जो यूनिट नंबर आपका 8 है वो 14 नंबर का है। जो यूनिट नंबर आपका 9th है वो 10 मार्क्स का है, और जो यूनिट नंबर आपका 10 है वो 14 मार्क्स का है। बट ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला चैप्टर जो है आपको पढ़ना वो है मानव प्रजनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशागति की विविधता, ये दोनों चैप्टर। विकास भी इम्पोर्टेंस है, ये भी इम्पोर्टेंस है। यानी आप कह सकते हैं कि टोटल चैप्टर जो है इम्पोर्टेंस ही है। अगर आपको अपने जीवन के बारे में, मान लीजिए आपको अपने ही बारे में जानना है, अपना बायोलॉजिकल चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो ये सारे चैप्टर ही आपके लिए यूजफुल हैं। चाहे आपको कृषि करना हो, चाहे आपको बायोटेक में जाना है, उसके लिए टोटल चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट ही है, सबको पढ़ना है, ठीक। अब अगली क्लासेस आपकी आएंगी इंग्लिश की। सॉरी अभी और पढ़ा था बट बोर्ड छोटा है तो नहीं ले पा रहा हूँ। ऐसे ही आप लोग खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर 100 से 200 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं आपकी क्लासेस लाइव लूँगा, ठीक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।